डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लाहौर बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से कुछ एमसीक्यूज की डिस्कशन है। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स 1 से लाहौर बोर्ड 2022 का ग्रुप 1 का ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। एमसीक्यूज नंबर 1 में यहाँ पूछा गया है द प्रीफिक्सेस फेम्टो इज इक्वल टू, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फेम्टो जो है ये आपके पास एक ऐसा प्रीफिक्सेस है जिसकी पावर 10⁻⁻15 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर आ गया। 2 पर चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड के सेम होने की, तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट में आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी में आता है ए बी साइन थीटा। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये ऐसा तभी होगा जब एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यूज जो हैं वो सेम होती हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए है, आंसर विल बी 45 डिग्री। इसमें पूछा गया है अ टिपिकल रॉकेट इजेक्ट द बर्न गैसेस एट द रेट ऑफ। डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये हमारी बुक की वर्डिंग है, टॉपिक है रॉकेट प्रपल्शन का। वहां पे आप ये देख सकते हैं कि जो गैसेस बर्न होती हैं वो इजेक्ट आउट होती हैं 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 4 में पूछा गया है ग्रेविटी परफॉर्म जीरो वर्क व्हेन बॉडी मूव vertically, horizontally at 60 degree with the vertical and 45 degree with the horizontal। आपको पता है जो ग्रेविटी की फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो इस केस में जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनेगा वो है 90 डिग्री। तो ये चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक में। एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है इन रोटेशनल मोशन द एनालॉगस ऑफ फोर्स इज, मतलब फोर्स का जो एनालॉगस है, मतलब फोर्स से जो मिलती जुलती चीज है वो क्या है। रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड इनर्शिया। तो आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि टॉर्क एक ऐसी चीज है जो सेम रोल प्ले करता है जो रोल प्ले कर रही होती है फोर्स। फर्क सिर्फ ये होता है कि टॉर्क रोटेशनल मोशन में आता है और फोर्स जो है वो लीनियर मोशन में आती है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ये इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है जिसमें पूछा गया है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ऑप्शंस हैं लेंथ, एक्सेलरेशन, मास एंड हाइट। तो अगर हम यहां बात करें, लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है, मास के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। मजीद क्लेरिफिकेशन के लिए आपके सामने स्क्रीन पर फॉर्मूला शो किया गया है कि T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय G। अब आप यहां पूछ सकते हैं हाइट से कैसे रिलेट करता है। तो G की वैल्यू आपने देखा था, सुना था, पढ़ा भी है कि G की वैल्यू हाइट के लिहाज से चेंज करती है। इसलिए G, हाइट और लेंथ इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको पास आउट करने के लिए किसी भी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब इसने यहां पे पूछा गया है कि ऐसी एग्जांपल बताएं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो यहां पर रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, ये तमाम वो वेव हैं जो विदाउट मीडियम प्रोपागेट करती हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, जिसे हम वाटर वेव। एमसीक्यूज नंबर 8 है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पूछा गया है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या वैल्यू अटेन करेगी। तो ये ऑप्शन डी है
332 मीटर पर सेकेंड, ये इसका राइट आंसर आ गया, क्योंकि ये आपकी बुक में वैल्यूज गिवन है, एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, वो वहां से। ब्रैग्स इक्वेशन, आपके पास ऑप्शंस हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय n। इसमें जो राइट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ब्रैग्स इक्वेशन आपने पढ़ी थी एक्स-रे डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल में, जो कि होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये 2 लाकर यहाँ पे डिवाइड किया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 10 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और ऑप्शंस हैं 1.5, 1.33, 1.0, 1.2। ये सिंपल सा आपके पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, इन कार्नोट इंजन ईच प्रोसेस इज, ऑब्वियस सी बात है, कार्नोट इंजन जो होता है एक रिवर्सिबल साइकिल होता है, तो इसका हर एक प्रोसेस जो है वो भी क्या होगा, रिवर्सिबल आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर, और ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं। टॉर्क जो होता है वो सिमिलर टू वर्क भी होता है, सिमिलर टू एनर्जी भी होता है, डायमेंशंस वाइज, नॉट यूनिट वाइज। डायमेंशंस क्या होती हैं जी, न्यूटन मीटर, मतलब जाउल न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो होता है वो आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ml²t-2। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है, जिसे पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए, बी की प्रोजेक्शन ए पर। आपको पता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अगर आप यहां से प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं b की a पर, तो वो बनती है b cos थीटा, तो ऑप्शन विल बी b cos थीटा। सीक्वेंस नंबर 14 में पूछा गया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था कि जो पाई रेडियन होता है वो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन होता है, क्योंकि 2 पाई रेडियन हो तो 1 रेवोल्यूशन होती है। तो इट्स मीन अगर ये पाई रेडियन है तो ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये भी एक सिंपल सा सवाल था। सीक्वेंस नंबर 15 है, जिसमें पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव इज। अगर मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो प्रीवियस जो हम एक एमसीक्यूज कर आए थे उसमें पूछा गया था कि नोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहां पूछा जा रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, तो ये वाटर वेव इज अ राइट आंसर। इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज। आपको पता है कि बॉडी मूव करता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, तो और लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो वर्टिकल के लॉन्ग एक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। इस बिहाफ पर हम ये भी कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो होती है वो विद कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो इस बिहाफ पर ऑप्शन बी जो कि है जीरो इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 17 है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये एक सिंपल सी बेसिक सी आपके पास असम्पशन है कि जो हीट है वो एक एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित भी हुआ होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।